व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि हबली मिनस सालिहीन फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम फ़लम्मा बलग़ मअहु अस्साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद ज़म्न सना नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हदिया दुरूद व सलाम का नज़राना अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए और ईद क़ुरबान करीब करीब है। अल्लाह ताला सब के दिलों में घरों में खुशियाँ नसीब फरमाए। क़ुरबानी सिर्फ़ मख़सूस जानवर मख़सूस दिनों के अंदर मख़सूस जानवर को क़ुरबान करना क़ुरबानी नहीं, इस्लाम हर वक्त क़ुरबानी मांगता है। नमाज फ़जर के लिए बंदा उठकर अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ हो तो वो अपनी नींद क़ुरबान करके हाज़िर होता है। इसलिए कभी इस्लाम वक्त मांगता है, कभी इस्लाम माल मांगता है। अब कोई नादान ये न समझे कि इस्लाम मांगता है, अब क़ुरबानी करनी है तो ये कल क़यामत के दिन जिसकी कबूल होती है उसके कब्र के किनारे पे उसकी सवारियाँ बनेंगी। इस्लाम को हमने क्या देना है? गोश्त, खाल, खून। वो तो मालिक कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं आता, मेरे पास तो तेरे दिल के अंदर जो नीयत है वो पहुंचती है। दूसरी चीज़, हमारे साल की इब्तदा हो तो तब कुर्बानी, साल की इंतहा हो तो तब कुर्बानी। अंग्रेज़ी वाला नहीं, इस्लामी कैलेंडर वाला, मुहर्रम, सफ़र, जनवरी फरवरी वाला नहीं। साल का पहला महीना मुहर्रम है। मुहर्रम की 10 तारीख को मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान ने कुर्बानी दी। साल का आखिरी महीना ज़िलहज, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी।
साल की इब्तदा भी कुर्बानी से, साल की इंतहा भी कुर्बानी से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब मक्का मुकरमा की आबादी में छोड़ कर आए थे तो चंद घूंट पानी के, चंद खजूरें वो कुछ दिनों के बाद ख़त्म हुई। हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब अपने बेटे को देखा कि प्यास की शिद्दत है, बच्चा निढाल हो रहा है, ज़मीन पे लिटाया, खुद दौड़ती हैं जाकर सफ़ा मरवा, ये दो पहाड़ियाँ हैं, एक पहाड़ी से दौड़कर जाती हैं दूसरी पहाड़ी पे कि कोई काफिला वहाँ से गुज़र रहा हो तो उनसे पानी के चंद घूंट मांग लूँ, बच्चे की जान बच जाए। फिर ख्याल आता है कि बच्चा ज़मीन पे लिटा कर आई हूँ, फिर दौड़ती हैं दूसरी पहाड़ी पे आती हैं, बच्चे को देखती हैं है, फिर दौड़कर दूसरी जानब जाती हैं। मैंने कहा 14 लाख रुपया लगा कर जाने वालों, वहाँ न दौड़ना, वहाँ दौड़ने का कोई तुक नहीं बनता। हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा तो दौड़ी अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश में, तुम वहाँ न दौड़ना, अगर दौड़ोगे तो हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की निस्बत आएगी, न दौड़ना। आगे से जवाब क्या मिला, अगर हम दौड़ेंगे नहीं तो रब हज कबूल नहीं करेगा। मैंने कहा फिर मान जाओ कि फ़कत अल्लाह अल्लाह नहीं। दूसरा पारा, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह कहता है ये सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। मैंने कहा मौला ये पहाड़ियाँ सारियाँ जितनी हैं वो तेरी निशानियाँ? कहा नहीं, सिर्फ सफ़ा मरवा की बात की। मौला क्यों? कहा जबले नूर सिर्फ एक ही है, जबले नूर। जो खुश नसीब गए हैं उनसे पूछो, वो कहते हैं शाम के बाद बंदा निकले ना तो सारा पहाड़ यूं लगता है जैसे लाइटिंग हुई है। तो पाकिस्तान में दुनिया सांस नहीं लेने देती, वो खामोशी को कमज़ोरी समझते हैं कि नहीं, हम जबले नूर पे खड़े थे, बड़ा अजब मंजर था। मैं क्या बेवकूफ़ा, नबी भी नूर मान जा, पहाड़ को नूर मानने वाले नबी के नूर को मान। जिस नबी के कदमों के सदके जबले नूर बना है, वो नबी के नूर का आलम क्या होगा। मौला ये सारियाँ पहाड़ियाँ? फरमाया नहीं, सिर्फ इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, ये पहाड़ियाँ। मौला क्यों? फरमाया मेरे नबी की बीवी, मेरे नबी की माँ इन पहाड़ियों में दौड़ी है। जिस तरह आप काबतुल्लाह का चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाना, चक्करों में पड़ना कौन सी इबादत है? न चक्कर लगाना, चक्करों में ना पड़ना। कहा अगर चक्कर नहीं लगाएंगे तो फिर हज कैसे कबूल होगा? मैंने कहा फिर अल्लाह ऐलान कह दे कि अल्लाह अपने बंदों के साथ जुड़ी निस्बतों को उम्मत के लिए इबादत बना देता है। क्या बना देता है? इबादत। सफ़ा मरवा पे दौड़ना इबादत बन गई, काबतुल्लाह का चक्कर लगाना इबादत बन गई। हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा बच्चे को लिटा कर गई, जब चक्कर लगाए ना, आई पहाड़ी पे खड़ी हुई तो देखा बच्चे ने, हज़रत तवज्जो, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एड़ियाँ रगड़ी। एड़ियाँ रगड़ने से पानी आता है, खून आता है। बच्चा एड़ियाँ ज़मीन पे रगड़े, सख्त भी हो तो फिर खून आता है, पानी नहीं आता। लेकिन अब इनकार नहीं हो सकता,
हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ियाँ रगड़ी, पानी का चश्मा आया। इसका मतलब ये है कि आम बच्चा एड़ियाँ रगड़े खून आता है, नबी एड़ियाँ रगड़े चश्मा आता है। नबी में और आम बंदे में फ़र्क है, नबी में और आम बंदे में फ़र्क है। हज़रत हाजरा ने देखा, दौड़ी आकर मिट्टी की मंडेर बनाई उसके गिर्द, साथ कह रही है जम 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 जम। मतलब क्या था? ठहर जा, रुक जा। मेरे लजपाल रसूल ने फरमाया, अगर इस्माइल की वालिदा उसे रुक न कहती तो फिर चश्मा ना होता, कुल कायनात में आब ज़मज़म ही होता। अब दूसरा सवाल, पानी के कैन भरकर, गैलन भरकर, बोतलें भरकर पाकिस्तान लाते हैं। मैंने कहा क्यों? शिफा है जी, शिफा है। मैंने कहा पानी तो पाकिस्तान में भी है। कहा नहीं, वो शिफा है, ज़मज़म में। मैं क्या ज़मज़म बना कैसे? कहा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से निकला चश्मा, ज़मज़म बना। मैंने कहा तो फिर कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, सीधा कह दो जो नबी के कदमों को पानी बोसा दे, रब कायनात के लिए शिफा बना देता है। कुल कायनात आबे ज़मज़म पी रही है। ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम साकी हैं कायनात वालों के लिए। कल क़यामत का दिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम हौज़े कौसर पे कुल कायनात को पानी पिलाएंगे। अल्लाह ने अज़ीम इबादत नमाज जैसी दोनों ख़ानदानों पे दरूद लाज़म करार दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान पे और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पे दरूद को लाज़म करार दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े इख्तिसार के साथ इम्तिहान से गुज़रते गुज़रते जब बच्चा इस काबिल हुआ कि साथ आने जाने के लिए, अब अल्लाह ने एक और इम्तिहान में दाखिल कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं। जब ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब क्या है? कोई प्यारी चीज़ अल्लाह के राह में कुर्बान करो। आप सुबह 100 ऊँट कुर्बान कर देते हैं, दूसरा दिन फिर ख्वाब आता है प्यारी चीज़ कुर्बान करें, 100 ऊँट और कुर्बान कर देते हैं। ये सिलसिला चलता रहा। अल्लाह फरमा रहा है ख़ास कुर्बानी करें, प्यारी चीज़ की करें। तो फिर आपने कहा प्यारी चीज़ तो कायनात में इस्माइल अलैहिस्सलाम है। 80-90 साल की उम्र के बाद जब आपने दुआ के लिए दामन फैलाया ना, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मैं तो तेरा नाम ले रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद कोई हो ना जो तेरा नाम बाकी रखे, तो मुझे एक बेटा दे। तो रब ने फरमाया फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हम आपको खुशखबरी देते हैं, बिशारत सुनाते हैं उस बेटे की जो हिलम वाला है, यानी बहुत बर्दाश्त करने वाला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब ने बेटा दिया। इम्तिहान फिर उधर छोड़ आए, फिर चलने के काबिल हुए। जब मुलाकात हो गई, रब ने दूसरे इम्तिहान में डाला। अब ख्वाब 1 दिन 2 दिन, कुर्बान करें। सुबह उठे, अपनी बीवी से कहा कि अब बेटे को तैयार करें, हम अपने दोस्त के यहाँ दावत पे जा रहे हैं। हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बेटे को नहलाया, धुलाया, तैयार किया, कपड़े पहनाए, खुशबू लगाई, बाप के हवाले किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साथ में छुरी भी पकड़ी और रस्सी भी पकड़ी, चल दिए। रास्ते में शैतान मरदूद आया, कहने लगा अल्लाह के खलील, ख्वाब तो ख्याल होता है, अब किन चक्रों में पड़ गए।
जानवर क्या ख़त्म हो गए? पहले भी तो जानवर ज़िबा किए हैं, और कर दें? कहा तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। कहा किन चक्रों में पड़े हो? अल्लाह ने 80-90 साल के बाद बेटा दिया है, तो आप किन चक्रों में पड़ गए? छोड़ें आप, जानवर ज़िबा कर दें। आप ना गुस्से में आए, पत्थर उठाकर, किंकर उठा के शैतान को मारे। जो 14 लाख रुपया लगाकर आज भी हाजी वहाँ जाकर पत्थर मारते हैं। मक्का मुकरमा में 2 पत्थर हैं। कितने? बोलिए ज़रा, कितने? 2। एक को चुमवाया जा रहा है, चूमते जा रहे हैं लोग, चूमते जा रहे हैं। दूसरे को पिटवाया जा रहा है, लोग मारते जा रहे हैं। मैंने कहा मौला ये कैसा इंसाफ है? कहा निस्बत है, उसको मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने चूमा है, क़यामत तक लोग चूमते रहेंगे। इस पत्थर को यानी शैतान को मेरे खलील ने मारा है, क़यामत तक लोग मारते ही रहेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को मारे। दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा। अब जब उसने देखा यहाँ सौदा नहीं बिका, वो दौड़ा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गया। आपको पता है कहाँ जा रहे हैं? पता है। किधर जा रहे हैं? कहा मेरे बाबा दोस्त के यहाँ दावत पे जा रहे हैं। कहा नहीं, वो आपको ज़िबा करना चाह रहे हैं। कहा भला वो ज़िबा क्यों करेंगे? तो कहने लगा अल्लाह का हुक्म है। किसका? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया और पत्थर उठा के मारे। ए नाहदान, अगर रब का हुक्म है तो इस्माईल भी राज़ी है। उसने देखा यहाँ भी सौदा नहीं चला, दौड़ा हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के पास गया। कहने लगा आपको पता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर कहाँ गए? हाँ पता है, वो दोस्त के यहाँ दावत पे गए हैं। कहा नहीं, वो उसको ज़िबा करने के लिए ले गए हैं। कहा भला अपना बेटे को कोई ज़िबा करता है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो ज़िबा करने के लिए लेके गए हैं। कहा क्यों? कहा अल्लाह का हुक्म है। हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया दौड़ जा मरदूद, अगर रब का हुक्म है तो एक इस्माईल है, अगर 1000 भी होते तो हाजरा कुर्बान कर देते। अब असल में जो कुर्बानी थी ना, असल में तवज्जो, वो थी बाप बेटे का मुकालमा, बाप बेटे का गुफ्तगू जो थी, असल कुर्बानी वो थी। ये फिदिया तो उस गुफ्तगू का, ये दुम्बा तो फिदिया था उस गुफ्तगू का। लेकिन हमने क्या किया? दुम्बा पकड़ लिया, गुफ्तगू छोड़ दी। मेरी नई नस्ल के नौजवान बच्चे, बाप कहता है दवाई ला दो, तो वो कहता है मेरे यार आए हैं, मैं नहीं कर सकता। आगे से बाप क्या कहता है? मर जाओ गंदी औलाद हो तुम। वो कहते तुसी मर जाओ, तुसी हुण की करना, मैं तो अजे वेखी कख नहीं। ये मेरा अपना मुशाहदा है। बाप को गंदी गालियां निकालते बच्चों को मैंने देखा है। तो कुर्बानी क्या थी? टिक्के, कबाब, शामी, सवेरे, दोपहर बना के खाना, बस। कुर्बानी का असल मकसद क्या था? बाप बेटे की जो गुफ्तगू थी उस पे अमल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब क्या हुआ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को इरशाद फरमाया, फलम्मा बाला, तवज्जो, फलम्मा बालगा माउसाया क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। बेटा मैंने रात को ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, माज़ा तरा, अब तेरी राय क्या है? कुरान है, सूरह साफ़ात है, 23वां पारा है। वो जो बाप बेटे की गुफ्तगू हुई ना, रब ने उसे कुरान में नाज़िल किया। बाप कह रहा है कि मैंने रात को ख्वाब देखा, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, अब तेरी राय क्या है? अब बेटे ने क्या कहा?
क़ाल या अबा तिफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जी, अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया है आप करें, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र पाएंगे, सब्र करने वाला पाएंगे, आप करें। आगे कहा फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, यानी हज़रत इस्माइल कह रहे हैं अब्बा हुजूर मेरी एक दरख्वास्त है, मुझे सीधा ना लिटाइएगा, कहीं आंखों आंखों में आंखें टकरा जाएं, कुर्बानी रह ना जाए, किदे आपकी आंखों में मेरी मोहब्बत ना आ जाए। अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, मुझे जबीन के हाँ लेटाना, यानी उल्टा लेटाना। दूसरा कहा अब्बा हुजूर मेरे हाथ पांव बांध देना, हाथ पांव बांध देना, तवज्जो, मेरे हाथ पांव बांध देना। कहा क्यों? कहा इसलिए जब मेरा गला आप काटेंगे तो मौत की शिद्दत से मैं तड़पूंगा, कहीं मेरे तड़पने से आपको तकलीफ ना हो। जिस बेटे को पता है बाप गला काटने वाला है, वो अदब का इतना मुजाहरा कर रहा है कि हाथ पांव बांध देना, मेरे तड़पने से आपको तकलीफ न हो। इस्लाम ने तुम्हें क्या हुक्म दिया? कहा तुम नफल नमाज पढ़ रहे हो, फर्ज नहीं नफल नमाज पढ़ रहे हो, माँ बुलाए या बाप बुलाए नमाज छोड़ दो, पहले माँ बाप की बात सुनो। लेकिन हमने इस्लाम को क्या दिया? क्यों कहा था मेरे लजपाल नबी ने जमाना आएगा मेरी उम्मत पे लोग अपने माँ बाप को गालियां देंगे। सहाबा ने कहा कैसे इतने जालिम लोग होंगे? कहा वो किसी के माँ बाप को गालियां देंगे, उसके बदले में लोग उनके माँ बाप को गालियां देंगे। रवाज बन चुका है। जिसे कहो कि बेटा गाली ना निकालो, वो कहते मैंने मजाक किया, यानी गुनाह को मजाक का दर्जा दे दिया। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लिटाया, छुरी चलाई, छुरी ने काटा नहीं, पट्टी उतारी, छुरी को पत्थर पे मारा, पत्थर दो टुकड़े। छुरी को गला नहीं काटती, पत्थर काटती है। छुरी ने कहा मौला दे ज़बान, मैं तेरे खलील से बातें करूं। अब मैंने अगली बात करनी है तो लोगों के माथे पे बल पड़ जाने हैं। ये क्या है? ये बोलती है जी, ये ज़बान नहीं, गोश्त का लोथड़ा है, गोश्त का, ये नहीं बोलता, ये नहीं बोलता। गोश्त कब बोलता है? लोथड़ा है। ये तो सिर्फ टच होता है, कभी इधर दांतों पे टच होता है, कभी इधर होता है, कभी ऊपर तालू पे होता है, ये टच होता है, ये नहीं बोलता। मैंने उन लोगों को भी देखा जिनके मुंह में ये गोश्त का लोथड़ा है, वो बोलते नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा रब ने से बोलने की ताकत नहीं दी। थोड़े सुनन तो भी सदके जा, रब ने से बोलने की। मैंने कहा फिर ज़बान मौजूद हो, वो बोलने की ताकत ना दे, बंदा बोल नहीं सकता। रब ने कहा छुरी, जी मौला दे ज़बान, यानी बोलने की ताकत दे, तेरे यार से बातें करूं। रब ने छुरी को ज़बान दी। छुरी कहती है खलील तूने मुझे एक मर्तबा बोला है गला काट, तेरे और मेरे बनाने वाले ने मुझे 70 मर्तबा कहा है, एक बाल भी इस्माइल का कटा तो जहन्नम में जलेगी। अब तू बता तेरी मानूं या तेरे रब की मानूं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए कि कहीं ये भी शैतान का फरेब ना हो, धोखा ना हो, ये भी धोखा ना हो। हज़रत इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर रूहुल बयान के अंदर ये लिखा कि छुरी ने कलाम किया। अब आपने
बड़े जल्दी से जलाल में आकर छुरी चलाने की कोशिश की। रब ने कहा जिब्राइल, जी रब जलील, फरमाया साडा यार गुस्से में आ गया है, अब दुम्बा जन्नत से लेके जा, दुम्बा जन्नत से लेके जा। दुम्बा लाए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे हैं, अल्लाह अकबर। जिब्राइल आया, नीचे दुम्बा टिकाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को नीचे से हटाया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चला लें, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिब्राइल अमीन कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल कह रहे हैं अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तस्बीह हमें कमाल की नहीं है, तीन हस्तियों का कलाम हो तब ये तस्बीह बनती है। ये हाजी हमें नहीं होते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और फिर ईद के दिन रब ने हमें चर्चे नहीं कराए, ये 11 दी निशानी है। पट्टी खोली, बेटा वहाँ, जिब्राइल अमीन वहाँ दुम्बा है। कहा जिब्राइल ये क्या है? रब ने मेरी कुर्बानी कबूल नहीं की। निदा आती है कद सद्दक तररोया, कुरान के अल्फाज हैं कद सद्दक तररोया। और यार कुर्बानी दियां गल्लां करना, तू तो ख्वाब ही सच करके दिखा छड़े। कद सद्दक तररोया, तू तो अपनी ख्वाब नूं भी जामा पहना छड़िया। कुर्बानी दियां गल्लां करना असी कबूल कीती है। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, और जेड़े साडे मोहसन होन असी उन्हां अजर भी इंज ही देना। कुर्बानी भी हो जाती है ते कबूल भी कर लेंदे आ ते बचा भी लेंदे आ। ये फिजान नज़र था या मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फरजंदी। हुण कुर्बानी वाले दिन जिन्हां 5 मन का वैड़ा करना, उन्होंने दरवाजे ते भी किसी ने दस्तक दी ना, वह गोश्त दो, तो उन्हें मूँह पीड़ा करके आखना असी तो दी ही कोई नहीं। है बात कि नहीं? जल्दी जल्दी ज़रा। ईद का दिन अल्लाह ने इसलिए दिया कि झूठ बोलो। फिर हमने कुर्बानी का गोश्त का तकसीम जो हमने रखी, इल्ला माशाअल्लाह उथे देना जिन्ना सन देना सी उन्होंने देना। हुण तो नवा रवाज आ गया ना, तुसी वड्डा करना छोटा है, असी वड्डा करना, असी फिर छोटे करने, छोटा तो दे देंगे, वड्डा सन भेज दवे। मैं आख्या सदके जा, फिर तुसी भी राजी असी भी राजी। मैं आख्या फिर ओ किथे राजी, उन्होंने कौन राजी करेगा? ना करो यार, कोई फायदा नहीं जी। गोश्त अपना फ्रिज भर लेना। मैं हर ईद पे ये अर्ज़ करता हूँ, अब मैं नाम नहीं लेता शहर का, वहाँ लोगों ने पूरे कुर्बानियाँ की, फ्रिज भर लिए, गर्मी का मौसम था, फ्रिज भर लिए, वो तो बिजली हो गई ख़राब पूरे पिंड दी। 3 दिन जी, 3 दिन ट्रांसफार्मर उड़ गया। जो है साड़ी मस्जिद के बाहर राती वेखो तो पता लगता है उत्ते किसी लाइटिंग कराई है। तो असी इकट्ठे हो गए तो असी उत्थे जाके उन्होंने कंप्लेन नहीं की थी। अल्लाह अकबर। तो वो 3 दिन जो खराब रही तो तुहानूं पता ना, फिर 3 दिन के बाद फिर वो की रह जाता। उन्हें वो गोश्त कुर्बानी दे चुके बाहर गंदे ढेर से सुटे, जानवर भी नहीं खाते, जानवर भी नहीं खाते, क्योंकि बदबूदार चीज़ जानवर भी नहीं खाता। यार कुर्बानी करनी है ओदी ज़ात वास्ते। क्या सारा साल असी गोश्त नहीं खाते? रब नहीं देंदा? देंदा है ना। तो जे 2 दिन 4 दिन असी ये शामी कबाब सुबह सवेरे ना खाते तो क्या मर जाएंगे? कुर्बानी तो देनी सी और राजी हो जाए। उन्होंने घरां च टोरनी सी जिन्हां दे घर पूरा साल गोश्त नहीं बनया। ऐद करो कि इस वेरी भावें कोई रिश्तेदार है, अगर उन्हें कुर्बानी की है वो घर नहीं टोरना। हाँ, धीआं ध्यानियां जिहड़ियां ने उन्हां दे घर एक अखलाकी फरीज़ा बनता। क्यों?
भैणां या धीआं या जिहड़े धी ध्यान होंदी है ना, उन्होंने आस होंदी है मेरा भरा, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा भरा कुछ टोरेगा, उत्थे टोरो। बाकी जड़ियाँ रिश्तेदारियां ना जिन्हें दित्तियां ना, उन्हें नहीं लिस्ट बनाओ कि महल्ले विच किन्ने नहीं दिती, उन्होंने जाके घर गोश्त जाके पहुँचाना। अल्लाह ताला त्याड़े जिहड़े बाकी रह गए ने, जिन्होंने दोस्तों कुर्बानियाँ खरीदियां ने, अल्लाह पाया तकमील पहुँचाए, क्योंकि गर्मी है। अल्लाह जानवरों की हिफाजत करे, तो तुसी भी कोशिश करो बच्चियां न एक तो जानवरों तो दूर रखो, क्योंकि जानवरों ने नहीं पता होंदा, कोई पिंडां च पले होंदे ने, कोई फार्म च पले होंदे ने, कोई लत्त कड्ड मारदा है, कोई सिंग मारदा है, तो इस वास्ते बच्चियां की हिफाजत करनी। फिर दूसरा तुहानूं पता कि पाकिस्तान है, बच्चा बकरा लैके बाहर निकले, गड्डी करोला वाला लैके लै जांदा है, पता जे ना। इस वास्ते हिफाजत करनी। मैं क्यों जुमले आखे ने, जिहड़ा बंदा कुर्बानी लै लैंदा है वो ईद की नमाज पढ़न तो पहले मर जाए, ज़िबा हो जाए, चोरी हो जाए, उस बंदे ते कुर्बानी दोबारा करना वाजिब है, लाजम है। तो हिफाजत करनी चाहिए। फिर उन्होंने जानवरों की हिफाजत भी, प्यार भी, मुहब्बत भी, अल्लाह ताला उन्होंने सलामत रखे। दूसरा सवाल किसी ने नहीं पूछना भाई यार तू कुर्बानी करनी है या नहीं, या तू देनी है या नहीं। रब ने ये नहीं पूछया, रब ने पाबंदी नहीं लाई। रब ने भी आख्या जेड़ा साहबे निसाब है, ताकत रखता, गुंजाइश रखता है, वो कर ले। मेरे लजपाल रसूल ने भी यही तरीका रखा है, एक अपनी कीती है, एक उम्मत की तरफों कीती है। अज लोग मुँह पीढ़ा करके पुछते हैं ये सवाब पहुँचता है कि नहीं पहुँचता। मैं क्या आमना दे लाल दे अपनी जिंदगी में अपनी उम्मत की तरफ भी कर गए हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईद की नमाज 7:30 बजे अदा की जाएगी। 7:30 बजे। 7:30 का मतलब है कि जमात खड़ी हो जाएगी, तकबीरात पढ़दे होया तशरीफ़ लाओ। अल्लाह ताला अमन और सुकून अता फरमाए।